राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक है 24 जून, दिन है बुधवार। ज्येष्ठ मास अत्यंत पावन और मंगलमय मास बताया गया है। ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं, तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा। आइए अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान शिव को इस प्रकार तपस्या में लीन देखकर सूर्य भगवान कहने लगे, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो। मैं वर देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर श्री सूर्य देव की स्तुति की और कहने लगे, हे देव, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप जगतपति है, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही कीजिए जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। ये वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। तब महादेव जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। हे देव, मुझे उत्तम स्थान भी प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम वम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी वम तुम्हारा शस्त्र अर्थात त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने वाले सालग्राम अर्थात मुक्तिनाथ क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णा जिन धारण कर शांत चित होकर परम उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर उनसे कहा, हे विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सर झुकाकर प्रणाम किया और कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आपका दूसरा पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। विष्णु जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, हे महाबाहु, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो। मैं वर प्रदान करने के लिए यहाँ आया हूँ। सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे भगवान, आज मैं कृत हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए और जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर भी प्रदान कीजिए। मुझे इस प्रकार का स्थान दीजिए जिससे कि मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल और वीर्य, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान विष्णु की बात सुनकर भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, तथास्तु। महाबाहु, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति बनी रहेगी। जिस वम रूप का तुमने अर्चन किया है वह व्यक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुधों में उत्तम और दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित है। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन धान्य को प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों को पाठ करता है, वह अग्नि विमान में आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है
और अनंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब सुनिए अध्याय 27 से लेकर 29 तक का वर्णन। राजा शतानीक ने पूछा, हे ब्राह्मण, जिन तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप में स्थित और पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित है, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण है, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा, वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट से साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक और अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण, काल, काष्ठ, मुहूर्त, तिथि, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतु, काल, योग, विविध प्रमाण और आयु के उत्पादक तथा विनाशक है, और जो परम ज्योति और परम तपस्वी है, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए। ब्रह्मा आदि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद दाताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु है, जो सौम्य में सौम्य, अग्नि में तेज स्वरूप है, मनुष्यों में मन रूप से और तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान है, जो विग्रहों में विग्रह है, जो देवताओं और मनुष्यों सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं, वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मण, इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान को पूछा है। हे महामुनि, भगवान सूर्य के बल, वीर्य, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन कीजिए। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ, आप उसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुनिए। जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त, सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित और सहस्त्रों भुजाओं से युक्त और अवयव है, सभी लोगों के कल्याण और सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं, वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। किस प्रकार सूर्य देव ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया, इसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आइए आज हम भगवान के भक्त की एक अनोखी कथा सुनते हैं। श्रीमन महाप्रभु का सेवक गोविंद नृत्य की तरह महाप्रसाद लेकर हरिदास जी के पास पहुंचा। रोज वह हरिदास जी को आसन पर बैठे हुए नाम जपते पाता था। उस दिन उसने देखा हरिदास जी सामने के तख्त पर आंखें बंद किए हुए लेटे हैं और उनके श्रीमुख से अपने आप ही निकल रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद ने धीरे से कहा, हरिदास जी उठो, आज कैसे सुस्ती में पड़े हो। तब कुछ हैरानी के साथ चौंक कर आंखें खोलते हुए बरई आवाज़ में हरिदास जी ने पूछा, कौन? गोविंद ने कहा, कोई नहीं, मैं हूँ गोविंद। क्यों, क्या हाल है? पड़े कैसे हो? प्रसाद लाया हूँ, लो खा लो। तब कुछ क्षीण स्वर में हरिदास जी ने कहा, प्रसाद लाए हो, प्रसाद कैसे पाऊँ? तब गोविंद ने कुछ ममता के स्वर में कहा, क्यों क्यों, क्या बात है, बताओ तो सही, तबीयत तो अच्छी है ना? हरिदास जी ने फिर से उसी प्रकार बड़ी कमजोरी आवाज़ में कहा, हाँ तबीयत तो अच्छी है, किंतु आज नाम जप की संख्या पूरी नहीं हुई और बिना संख्या पूरी किए मैं प्रसाद कैसे पाऊँ? अब तुम ले आए हो तो अब प्रसाद का अपमान करते हुए भी नहीं बनता। ऐसा कहकर उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया और उसमें से एक कण लेकर अपने मुख में डाल लिया। फिर गोविंद चला गया। उसने सब हाल महाप्रभु से जाकर कहा। दूसरे दिन सदा की तरह समुद्र स्नान करके प्रभु श्री हरिदास जी के आश्रम में गए। उस समय भी हरिदास जी जमीन पर पड़े झपकी ले रहे थे।
पास में ही मिट्टी के करवे में जल भर कर रखा हुआ था और आज आश्रम में हमेशा की तरह झाड़ बुहार भी नहीं हुई थी। गौरी हरि ने हरिदास जी के आश्रम में जाकर पूछा, तबीयत कैसी है? शरीर तो स्वस्थ है ना? हरिदास जी ने चौंक कर प्रभु को प्रणाम किया और बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, शरीर तो स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं है। प्रभु ने पूछा, क्यों? मन को क्या क्लेश है? किस बात की चिंता है? उसी प्रकार दीनता के स्वर में हरिदास जी ने कहा, यही चिंता है प्रभु की, नाम की संख्या अब पूरी नहीं होती। प्रभु ने ममता के स्वर में कुछ बात पर जोर देते हुए कहा, देखो अब तुम इतने वृद्ध हो गए, बहुत हट ठीक नहीं होती है। नाम की संख्या कुछ तो कम कर दो। तुम्हारे लिए क्या संख्या और क्या जप, तुम तो नित्य सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारे सभी कार्य तो केवल लोक शिक्षा के निमित्त होते हैं। प्रभु की बात सुनकर हरिदास जी ने कहा, प्रभु अब उतना जप होता ही नहीं, अपने आप ही कम हो गया है। हाँ, मुझे आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना था। प्रभु पास में ही एक आसन खींच कर बैठ गए और बड़े प्यार से कहने लगे, कहो क्या कहना चाहते हो? अत्यंत ही दीनता के साथ हरिदास जी ने कहा, प्रभु आपके लक्षणों से मुझे प्रतीत हो गया है कि अब आप जल्दी ही लीला संवरण करना चाहते हैं। प्रभु मेरी श्री चरणों में यही अंतिम प्रार्थना है कि यह दुखप्रद दृश्य मुझे अपनी आंखों से ना देखना पड़े। प्रभु मेरा हृदय फट जाएगा, मैं इस प्रकार हृदय फट कर मृत्यु नहीं चाहता। मेरी तो मनोकामना यही है कि नेत्रों के सामने आपकी मनमोहिनी सूरत हो, हृदय में आपके सुंदर स्वर्ण वर्ण की सलोनी सूरत हो, जिह्वा पर मधुर अति मधुर श्री कृष्ण चैतन्य यह त्रिलोक के पावन नाम हो और आपके चारों चरित्रों का चिंतन करते करते मैं इस नश्वर शरीर को त्यागूं। यही मेरे साथ है, यह मोर उत्कट अभिलाषा है। प्रभु आप तो ईश्वर है, सब कुछ करने में समर्थ है, इस भिक्षा को तो आप मुझे अवश्य ही दे दीजिए। तब प्रभु ने डबडबाई आंखों से कहा, हरिदास लगता है अब तुम लीला संवरण करना चाहते हो। देखो ये बात ठीक नहीं है, पूरी में मेरा और कौन है? तुम्हारी ही संगति से तो मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। हम तुम साथ ही रहें, साथ ही संकीर्तन किया, अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे, ये तो ठीक नहीं है। धीरे धीरे खिसक कर प्रभु के पैरों में मस्तक रगड़ते हुए हरिदास जी कहने लगे, प्रभु मेरी बात फिर कभी अपने श्री मुख से मत निकालिएगा। मेरा जन्म तो मेले कुल में हुआ है। जन्म का अनाथ, अनपढ़ और अनाश्रित, संसार से तिरस्कृत और श्रीहीन कर्मों के कारण अत्यंत ही अधम, उस पर भी आपने मुझे अपनाया। नरक से लेकर मुझे स्वर्ग में बिठाया, बड़े बड़े क्षत्रिय ब्राह्मणों से सम्मान करवाया, त्रिलोक के पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र का देव दुर्लभ वास प्रदान किया। प्रभु दीनहीन कंगाल को रंक से चक्रवर्ती बना दिया। ये आप ही की तो सामर्थ्य है। आप करनी ना करनी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी महिमा का पार भला कौन पार पा सकता है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने मनोवांछित वरदान को दीजिए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, हरिदास तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध करने की भला सामर्थ्य किसकी है? जिसमें तुम्हें सुख हो वही करो। प्रभु इतना कहकर अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु ने गोविंद से कह दिया कि हरिदास की अब खूब देख रेख करो। अब वे इस 5 भौतिक शरीर को छोड़ना चाहते हैं। गोविंद प्रसाद लेकर रोज जाता था, किंतु हरिदास जी की भूख तो अब समाप्त ही हो गई थी। फूटे हुए फोड़े में पुलटिस बांधने से भला लाभ ही क्या? छिद्र हुए घड़े में जल रखने से लाभ ही क्या? उसमें अब जल सुरक्षित नहीं रहेगा। महाप्रभु नित्य हरिदास जी को देखने आया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि हरिदास जी के शरीर की दशा अत्यंत ही शोचनीय है। वे उसी समय अपने आश्रम पर गए और उसी समय गोविंद के द्वारा अपने सभी अंतरंग भक्तों को बुलवाया। सबके आ जाने पर प्रभु उन्हें साथ लेकर हरिदास जी के आश्रम में जा पहुँचे। हरिदास जी पृथ्वी पर पड़े हुए धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप कर रहे थे। प्रभु ने पूछा, क्यों हरिदास, कहो क्या हाल है? आपने जैसा रखा है वैसा ही हूँ प्रभु, सब आनंद है। ऐसा कहकर हरिदास ने बड़े कष्ट के साथ करवट बदली।
महाप्रभु उनके मस्तक पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगे। राय रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर गोस्वामी, काशीश्वर जगनानंद पंडित आदि सभी अंतरंग भक्त हरिदास जी के चारों ओर से घेर कर बैठ गए। धीरे धीरे भक्तों ने संकीर्तन आरंभ किया। भट्टाचार्य जोश में आकर उठ खड़े हुए और जोरों से नृत्य करने लगे। अब तो सभी भक्त उठकर और हरिदास जी को घेर कर जोरों के साथ गाने बजाने और नाचने लगे। संकीर्तन की कर्ण प्रिय ध्वनि सुनकर सैकड़ों आदमी वहां एकत्रित हो गए। कुछ क्षणों बाद महाप्रभु ने संकीर्तन बंद करा दिया। भक्तों के सहित हरिदास जी के चारों ओर से घेर कर बैठ गए। प्रभु के दोनों कमल के समान नेत्रों में जल भरा हुआ था। कंठ शोक के कारण गदगद हो रहा था। उन्होंने कष्ट के साथ धीरे धीरे रामानंद और सार्वभौम आदि भक्तों से कहना आरंभ किया। हरिदास जी के भक्ति भाव का बखान सहस्त्र मुख वाले शेषनाग जी भी अनंत वर्षों में नहीं कर सकते। इनकी सहिष्णुता, जागरूकता, नित्यक्षा और भगवान नाम में अनन्य भाव से निष्ठा आदि सभी बातें परम आदर्श और अनुकरणीय है। इनके जैसा वैराग्य था वैसा सभी मनुष्यों में नहीं हो सकता। कोटि कोटि पुरुषों में कहीं खोजने से भी किसी में मिल सके तो मिले, नहीं तो इन्होंने अपना आचरण असंभव सा ही बना लिया था। ऐसा कहकर प्रभु बैंतों की घटना, नाग की घटना और इनके संबंध की और प्रलोभन संबंधी देवी घटनाओं का वर्णन करने लगे। सभी भक्त इनके अनुपमेय गुणों को सुनकर इनके पैरों की थली को अपने मस्तक पर मलने लगे। उसी समय बड़े कष्ट से हरिदास जी ने प्रभु को सामने आने का संकेत दिया। भक्त वत्सल चैतन्य उन महापुरुष के सामने बैठ गए। अब तक उनकी आंखें बंद थी। अब उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोल लिया और बिना पलक झपकाए अनिमेष भाव से वे प्रभु के श्रीमुख की ओर निहारने लगे, मानो वे अपने दोनों बड़े बड़े नेत्रों द्वारा महाप्रभु के मनोहर मुखारविंद के मकरंद का तन्मयता के साथ पान कर रहे हों और उनकी दृष्टि महाप्रभु के श्रीमुख की ओर क्षण भर को भी इधर उधर हटती नहीं थी। सभी मौन थे। चारों ओर केवल नीरवता और स्तब्धता छाई हुई थी। हरिदास जी अत्यंत ही पिपासु की तरह प्रभु की मकरंद माधुरी को पी रहे थे। अब उन्होंने पास में बैठे हुए भक्तों की धीरे धीरे पद थली उठाकर अपने कांपते हुए हाथों से शरीर पर मली। उनकी दोनों आंखों की कोरों में से आंसुओं की बूंदें निकल निकल कर पृथ्वी में विलीन होती जाती थी, मानो वे नीचे के लोक में हरिदास विजय उत्सव को संवाद देने जा रही हो। उनकी आंखों की पलक झपकती ही नहीं थी। जिह्वा से धीरे धीरे श्री कृष्ण चैतन्य इन नामों का ही उच्चारण कर रहे थे। देखते देखते उनके प्राण पखेरु इस जीर्ण क्षीण कलेवर को परित्याग करके न जाने किस लोक की ओर चले गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उनकी पलक फिर गिरी ही नहीं। मीन की तरह मानो वे पलकहीन आंखें निरंतर रूप से त्रिलोक्य को शीतलता प्रदान करने वाले चैतन्य रूपी जल का आश्रय ग्रहण करके उसी की ओर टकी लगाए अविच्छिन्न भाव से देख रही थी। सभी भक्तों ने एक साथ हरि ध्वनि की। महाप्रभु उनके प्राणहीन कलेवर को अपनी गोदी में उठाकर जोरों के साथ नृत्य करने लगे। सभी भक्त रुदन करते हुए हरि बोल की हृदय विदारक ध्वनि से मानो आकाश के हृदय के भी टुकड़े टुकड़े करने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक था। जहाँ श्री चैतन्य हरिदास जी के प्राणहीन शरीर को गोदी में लेकर रोते रोते नृत्य कर रहे हों, वहाँ फिर बाकी भक्तों की करुण दशा क्या हुई होगी, इसका आप सभी स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। और उसका कथन करना है तो हमारी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार बड़ी देर तक भक्तों के सहित प्रभु कीर्तन करते रहे। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी का प्रसादी वस्त्र मंगाया गया। उससे शरीर को लपेटकर उनका बड़ा भारी विमान बनाया गया। सुंदर कलावे की डोरियों से कसकर उनका शरीर विमान पर रखा गया। सैकड़ों भक्त ढोल, करताल, झांझ, मृदंग और शंख, घड़ियाल तथा घंटे बजाते हुए विमान के आगे आगे चलने लगे। सभी भक्त बारी बारी से हरिदास जी के विमान में कंधा लगाते थे। महाप्रभु सबसे आगे विमान के सामने अपना उन्मत्त नृत्य करते जाते थे।
वे हरिदास जी की गुणावली का निरंतर गान कर रहे थे। इस प्रकार खूब धूमधाम के साथ वे हरिदास जी के शव को लेकर समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र तट पर पहुंचकर भक्तों ने हरिदास जी के शरीर को समुद्र जल में स्नान कराया। महाप्रभु अश्रु विमोचन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, ये समुद्र आज से पवित्र हो गया। अब यह हरिदास जी के अंग स्पर्श से महा बन गया। ऐसा कहकर उन्होंने हरिदास जी का पादोदक पान किया। सभी भक्तों ने हरिदास जी के पादोदक से अपने आप को कृत समझा। फिर बालू में एक गड्ढा खोदकर उसमें हरिदास जी के शरीर को समाधस्थ किया गया, क्योंकि वे सन्यासी थे। सन्यासी के शरीर की शास्त्रों में ऐसी ही विधि बताई गई है। प्रभु ने अपने हाथों से गड्ढे में बालू दी और उनकी समाधि पर सुंदर सा एक चबूतरा बनवाया। सभी ने शोक युक्त प्रेम के आवेश में उन्मत्त होकर समाधि के चारों ओर संकीर्तन किया और फिर समुद्र स्नान करके तथा हरिदास जी की समाधि की परिक्रमा करके सभी ने पूरी की और प्रस्थान किया। मार्ग में प्रभु हरिदास जी की प्रशंसा करते करते प्रेम में पागलों की तरह प्रलाप करते जाते थे। सिंह द्वार पर पहुंचकर प्रभु रोते रोते अपना आंचल पसार पसार कर दुकानदारों से भिक्षा मांगने लगे। वे कहते थे, भैया मैं अपने हरिदास का विजय उत्सव मनाऊंगा, मुझे हरिदास के नाम पर भिक्षा दे दो। दुकानदार अपना अपना सभी प्रसाद प्रभु की झोली में डालने लगे। तब स्वरूप दामोदर जी ने प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांगने के लिए तो हम आपके सेवक ही बहुत हैं। आपको इस प्रकार मांगते देखकर हमें दुख हो रहा है। आप चलिए, जितना भी प्रसाद आप चाहेंगे उतना ही प्रसाद हम लोग मांग मांग कर एकत्रित कर लेंगे। इस प्रकार प्रभु को समझा बुझाकर स्वरूप गोस्वामी ने उन्हें स्थान पर भिजवा दिया और खुद 4-5 भक्तों को लेकर दुकानों पर महाप्रसाद मांगने चले। उस दिन दुकानदारों ने तो उदारता की हद ही पार कर डाली। उनके पास जितना भी प्रसाद था उन्होंने सब कुछ दे डाला। इतने में ही वाणीनाथ, काशी मिश्र आदि बहुत से भक्त मानव प्रसाद लेकर प्रभु के आश्रम पर आ उपस्थित हुए। चारों ओर महाप्रसाद का ढेर लग गया। जो भी सुनता वही हरिदास जी के विजय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए दौड़ा आता। इस तरह हजारों आदमी वहां एकत्रित हो गए। महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सभी को परोसने लगे। महाप्रभु का परोसना विचित्र तो होता ही था। एक एक पत्तल पर 4-4-5 आदमियों के योग्य भोजन और उस पर तारीफ की बात ये कि लोग सभी को खा जाते थे। भक्तों ने आग्रह पूर्वक कहा, जब तक महाप्रभु प्रसाद नहीं पा लेंगे तब तक हम में से कोई एक ग्रास भी मुंह में नहीं डालेगा। तब प्रभु ने परोसना बंद कर दिया और पूरा और काशी मिश्र के साथ लाए हुए प्रसाद को पाने लगे, क्योंकि उस दिन प्रभु का उन्हीं के यहाँ निमंत्रण था। महाप्रभु ने सभी भक्तों को खूब आग्रह पूर्वक भोजन कराया। सभी ने प्रसाद पा लेने के बाद हरि ध्वनि की। तब प्रभु ऊपर को हाथ उठाकर कहने लगे, हरिदास जी का जिसने संग किया, जिसने उनके दर्शन किए, उनके गड्ढे में बालू दी, उनका पादुदक पान किया, उनके विजय उत्सव में प्रसाद पाया, वह कृतार्थ हो गया। उसे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य हो सकेगी। वह अवश्य ही भगवत कृपा का भाजक बन सकेगा। ऐसा कहकर प्रभु ने जोरों से हरिदास जी की जय बोली। हरिदास जी की जय के विशाल घोष से आकाश मंडल गूंजने लगा। हरि ध्वनि के साथ हरिदास जी का विजय उत्सव इस प्रकार समाप्त हुआ। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ जी के रास्ते में समुद्र तट पर ही हरिदास जी की सुंदर समाधि बनी हुई है। वहाँ पर एक बहुत पुराना बकुल यानी मोलश्री का वृक्ष है और उसे सिद्ध बकुल कहते हैं। अभी भी वहाँ हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिवस पर हरिदास जी का विजय उत्सव मनाया जाता है। उन महामना हरिदास जी के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके इस विजय उत्सव प्रसंग को समाप्त करते हैं। आप सभी प्रेम पूर्वक बोलिए श्री हरिदास जी की जय। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरत तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूप रूपा त्रिगुणधारी।
त्रिवेद स्वरूपा तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तप भाल विशाला। शब्द अश्वत अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जप उदारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण पासो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय में पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल में विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य हस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, की भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीने। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो ही चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल। यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब शुभकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र अधिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होते उत्तरायण, तब वो कहलाते मन और वचन कर्म हो पावन। संयम करता भलित आरागन, भरतदास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी, सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर। भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली वेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते स्तोत्र, ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नवजीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम ही सब जीवों के प्राण। तुम ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान।
पूजन करती दिशाएं पूजे 10 दिक्पाल, तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दास, तुम शाश्वत अविनाशी शुभंकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।